हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कहानी सीक्रेट है मिर्जादा के एपिसोड 13 की बारी है। हमें उम्मीद है कि कहानी के हर एक एपिसोड का आप भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, लेकिन कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना जरूरी है। इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही कहानी को लाइक करते हुए कमेंट भी करिए। चलिए अब चलते हैं कहानी के अगले एपिसोड की ओर। प्लाजा बार के उस प्राइवेट रूम में सनाया ने बहुत ताकत लगाई और काउच से उठने की नाकाम कोशिश की, मगर ये कोशिश किसी काम नहीं आई। मेरी जान, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ले जाता हूँ। विक्की की ऐसी बात सुनकर सनाया को नफरत से हो रही थी। विक्की उसके पास आया और सनाया को खड़े होने के लिए सहारा देने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ। सनाया ने विक्की से अपने आप को छुड़ाने की स्ट्रगल करते हुए कहा। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। सनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विक्की समझ पाता कि सनाया क्या कर रही है, सनाया ने वो बोतल विक्की के सर पर दे मारी। अगले ही पल विक्की का सर और चेहरा खून से सना हुआ था। सर पर लगी चोट से उसने सनाया को छोड़ दिया। तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। हाँ रुको, तभी तुम्हें बताता हूँ कि विक्की कौन है। विक्की गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। सनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। पता नहीं सौर ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी के चंगुल से निकल जाऊं, फिर उस सौर को देखती हूँ। जब सनाया यही सोच रही थी, कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विक्की भाई के बाकी साथी आ गए। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर पूछा, विक्की भाई ये सब कैसे हुआ? क्या आप ठीक हैं? विक्की ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो मामूली चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, अभी इसके पर काटता हूँ। ये कहते हुए जब विक्की भाई ने इधर उधर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सनाया कहीं भी नहीं थी। विक्की भाई ने पेरी करते हुए अपने साथियों से कहा, वो कहाँ गई? सनाया कहाँ गई? ढूंढो उस लड़की को, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बस विक्की भाई के मुंह से बात आने की देर थी और उसके सभी साथी बार के हर कोने में सनाया की तलाश करने लगे। विक्की के एक साथी ने उसकी चोट साफ करना शुरू किया। विक्की ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं देखते ही देखते वो सनाया कहाँ भाग गई। हम इतने सारे मर्द मिलकर एक लड़की को नहीं संभाल सके। वैसे तो सनाया धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसके साथी बाहर ढूंढ रहे हैं तो सनाया की जान में जान आ गई। सनाया ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मुझे किसी न किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे यहाँ से बचा ले। लगभग लंच का वक्त हो रहा होगा। मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही ये ख्याल सनाया के दिमाग में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी पर्स देखने लगी। पर्स रूम के बीच वाले टेबल पर था। सनाया अब परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है और कमरे में अंधेरा भी है। मैं धीरे से आकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। सनाया जानती थी कि उसने कुछ गलत पी लिया था और अब कभी भी वो अपना होश खो सकती थी। ऐसा होने से पहले सनाया को यहाँ से बाहर जाना था। वो डरते डरते धीरे से काउच के पीछे से बाहर निकली। सनाया इस वक्त अपने घुटने के बल चलते हुए आगे बढ़ रही थी। एकदम से विक्की ने उस तरफ देखा तो सनाया नीचे झुक गई। अचानक से सनाया की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल वैसे ही रुकने के बाद वो फिर घुटने पर खड़ी हो गई। विक्की का ध्यान
अब उसकी तरफ नहीं था। सनाया आवाज किए बिना रूम के बीचों बीच पहुंची और उसने हल्के से अपना मोबाइल उठा लिया। फाइनली सनाया की जान में जान आ गई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, किसी ने सनाया के बालों को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सनाया का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो दर्द से कराने लगी। आह, छोड़ो मुझे, सनाया ने दर्द भरी चीख के साथ कहा। लेकिन विक्की कहाँ उसे छोड़ने वाला था। तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? विक्की भाई ने बेरहमी से कहा। थोड़ी ही देर में विक्की भाई और उसके सभी साथी सनाया को घेर कर खड़े थे। विक्की भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर आपको याद रखे, विक्की के किसी साथी ने कहा। विक्की ने भी इस बात पर हामी भर दी। वो सनाया को किक करने ही वाला था कि उसके प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। भाई बचाओ, विक्की के एक साथी ने भागकर अंदर आते हुए कहा। विक्की और बाकी सब हैरान रह गए। उस आदमी से सवाल करते हुए विक्की भाई ने कहा, क्या हुआ? मगर इससे पहले को इस सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा था। उस लड़के की नजरें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी। पूरी रूम में नजरें फेरने के बाद आखिरकार उसकी नजर जाकर जमीन पर बेबस पड़ी सनाया पर पड़ी और उस लड़के के जान में जान आ गई। सनाया बेहोश होने के कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ही नाम लिया, आहान। आहान सुनकर विक्की की आंखें पैनी हो गई। क्या ये सनाया का पति है? सौर तो कह रहा था कि इस लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे बताता हूँ कि मेरे बार में घुसने का क्या अंजाम होता है, विक्की ने मन ही मन में कहा। और अगले ही पल उसने अपने साथियों को आहान पर हमला का इशारा किया। लेकिन ये क्या, अगले 5 मिनट के अंदर ही अंदर विक्की के सारे साथी जमीन पर गिरे पड़े थे। वो सब बदन का कोई न कोई हिस्सा पकड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। ये नजारा देखकर विक्की की हालत देखने लायक हो गई थी। क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में सौर ने कहा था? सौर के बच्चे, क्या ये मुझे फंसाने का कोई प्लान था? अब मैं क्या करूं? अब आहान सीधे चलते हुए विक्की के पास आ गया। विक्की ने डरते डरते कहा, भाई देखो, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले जाओ, हम तो बस ऐसे ही। अब विक्की हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती है। अपनी बात करते हुए विक्की ने अपने जूते के अंदर से एक छुरी निकाल ली। आहान ने बचपन में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी। उसकी माँ ने आहान को मार्शल आर्ट की बहुत सी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी थी और उस ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल ये था कि कभी भी अपने दुश्मन की बात पर यकीन ना करना, चाहे कुछ भी हो जाए, होशियार रहना। आहान ने विक्की की इस हरकत को नोटिस कर लिया था। उसने तुरंत विक्की का हाथ मोड़ दिया, जिसकी वजह से छुरी नीचे गिर गई और विक्की पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहान ने गुस्से में पूछा। मुझे माफ कर दो भाई, वो सॉरी ने, लेकिन मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। जब तक विक्की अपनी बात पूरी करता, आहान ने एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। आहान ने जल्दी से नीचे झुककर सनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। सनाया की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में आहान से कहा, आहान मुझे घर ले चलो, मुझे डर लग रहा है। ये बात कहते हुए सनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो बेहोश हो गई। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। सनाया आहान की कमजोरी थी, कोई उसे तकलीफ पहुंचाए ये ठीक था, मगर कोई सनाया को हाथ भी लगाया तो आहान को गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता। कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने की थी और उन्होंने आहान को बताया कि सनाया सौर के कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने सौर की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। और बाद में जो हुआ, इस प्राइवेट रूम को देखकर उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सनाया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई।
लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, आहान मन ही मन में कहा और आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर विक्की की तरफ देखा। विक्की की सिट्टी पट्टी गुल हो गई थी, मगर फिर भी उसने आखिरी उम्मीद से कहा, राखी मुझे बचा लो। मगर विक्की कहाँ जानता था कि जिस राखी के नाम के एक्सपर्ट बॉक्सर को बुला रहा था, आहान ने पहले ही उसे हरा दिया था। राखी अपनी टूटी हुई टांग लेकर प्राइवेट रूम के अंदर आ गया। बजाय वो अपने बॉस विक्की से कुछ कहता, उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया, सर आप क्या चाहते हैं? ये मास्टर शार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? राखी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ ही समझदार इंसान भी था। आहान की फाइटिंग स्किल को देखने के बाद वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। आहान ने भी पॉइंट पर आते हुए उससे कहा, इस आदमी ने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से छूने के बारे में सोचा। राखी समझ गया कि आहान क्या कहना चाहता था। उसने आहान से पूछा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? आहान ने कुछ सोचा और बोला, राइट हैंड, जहां पर वो टाइगर का टैटू बना है वही हाथ। आहान की बात सुनते ही राखी ने खुद विक्की के दाहिने हाथ इस तरह मोड़ दिया कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। विक्की जोर से चीखा और दर्द से रोने लगा। आहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और सनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद विक्की ने राखी से पूछा, उस लड़के से लड़ने की बजाय तुमने मेरा हाथ ही तोड़ दिया, ऐसा क्यों? क्या मैं इस बुजदली के लिए तुम्हें पैसा देता हूं? विक्की भाई का गुस्सा होना जायज बात थी, लेकिन जब उसने राखी की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। भाई, अगर मैंने आपका हाथ खुद नहीं तोड़ा होता तो वो आहान हम दोनों का गला दबाकर चला जाता। अपनी जान बचाना जरूरी था या आपका हाथ? ये सुनकर विक्की की बोलती बंद हो गई। कुछ देर के बाद आहान और सनाया के घर में सनाया बेड पर लेटी हुई थी। आहान परेशान होकर सनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक सनाया को होश नहीं आया था। आहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने आहान से कहा था कि कुछ देर बाद सनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक सनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। आहान ने कहा, विक्रम आप घर लौट जाइए, आपको काम होंगे। विक्रम ने भी मना नहीं किया और जाते हुए आहान से कहा, यंग मास्टर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मिसेस यामिनी गिल अपने पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज की रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस आहान और सनाया ही रह गए। आहान ने परेशान होकर सनाया का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया और आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पता नहीं अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। सौर को मैंने आपका भाई समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। आप एक बार ठीक हो जाए तो मैं उस सौर को भी देख लूंगा। आहान ने सनाया से कहा। तभी सनाया की 7 पलकें हिलने लगी और सनाया को होश आ गया। आहान ने उम्मीद से सनाया की तरफ देखा और उससे मुस्कुरा के सवाल करते हुए कहा, आप जाग गई, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आप ठीक हैं? सनाया ने कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सर हिला दिया। वो आहान को घूरने लगी। आहान ने कुछ सोचा और सनाया से कहा, क्या आप उठकर बैठना चाहती हैं? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आहान की बात सुनकर सनाया ने सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। आहान ने सनाया के पीछे तकिया लगाई, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, सनाया ने उसे गले से लगा लिया। आहान सनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया क्या हुआ? आप ये क्या कर रही हैं? आहान के सवाल का जवाब देते हुए सनाया ने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हबी, मैं डर गई थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आहान का दिल पिघल गया। आहान ने सनाया को गले लगा लिया और बोला,
मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल सनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद आहान बेचैन होने लगा। सनाया ने आहान से क्या कहा, हबी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। सनाया को क्या हो गया था, अब आहान क्या करेगा? इसके साथ ही यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।